गणित में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.5। 2.4 तक हमें इससे पहले वाली प्रश्नावलियों में बहुपद की पहचान कर चुके थे। बहुपद ए में कितने पद हैं उन पदों का अनुमान लगा चुके थे या पदों की संख्या कन्फर्म हो चुकी थी। उसके बाद में हमने बहुपद के शून्यक भी पढ़े। बहुपद के शून्यक के लिए हमने x का मान रखकर भी किया और भाग विधि से भी बहुपद के शून्यक ज्ञात किए। उसके पश्चात बहुपद के शून्यक विधि से और भाग विधि से हमने गुणनखंड भी किए। एक सामान्य विधि से तीन पदों वाले बहुपदों को हमने सामान्य विधि से गुणनखंड करके हल किया। अब प्रश्नावली 2.5 में हमें सर्वसमीकरणों का उपयोग करना है। ये सर्वसमीकरण जैसे ही मैंने दूसरी प्रश्नावली चालू की थी, पहले मैंने उससे संबंधित बहुपद की परिभाषाएं, बहुपद पदों की संख्या उसी के आधार पर समझाया गया था और फिर मैंने कुछ सर्वसमीकरणें भी लिखवाई थी। पहला क्वेश्चन दिया गया है, उपयुक्त सर्वसमीकरणों को प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। हमें गुणनफल ज्ञात करना है इनका। पहले प्रश्न में पहला प्रश्न दिया गया है x + 4 और x + 10। x + 4 और x + 10। अब हमें यहाँ विभिन्न सर्वसमीकरणों के अनुसार अनुमान लगाना है कि कौन सी सर्वसमीकरण यहाँ प्रयोग में आ सकती है। x दोनों मिल रहे हैं, 4 और 10 दोनों अलग अलग है। हमने सर्वसमीकरण पढ़ी थी x + a और x + b, अर्थात x दोनों बराबर हैं दोनों पदों में और a और b दोनों अलग अलग हैं। दोनों x हैं और a और b अलग अलग हैं। हम सुविधा की दृष्टि से ये भी रख सकते हैं कि x तो है ही, a बराबर 4 मान लें और b बराबर 10 मान लें। जहाँ सर्वसमीकरण में a है हमें 4 रखना है और जहाँ b होगा वहाँ 10 रखना है। इस सर्वसमीकरण को हल करते हैं तो x² प्लस a प्लस bx और प्लस होगा ab। जहाँ x है x के स्क्वायर के लिए हमें x ही प्रयोग में लगाना है, बराबर x² प्लस a के स्थान पर हम 4 का प्रयोग करेंगे, बीच में प्लस का चिन्ह है यूज करेंगे। b के स्थान पर हमें 10 रखना है, x के स्थान पर x ही रखेंगे क्योंकि प्रश्न में भी x है और सर्वसमीकरण में भी x दिया गया है। फिर प्लस का चिन्ह है, a और b के मध्य में कोई चिन्ह नहीं है। अगर किन्हीं दो चरों के मध्य में या एक चर और एक अचर के मध्य में कोई चिन्ह नहीं होता है तो हम उसे गुणा करते हैं। a और b गुणा होंगे अर्थात 4 × 10 बराबर 40। इसे हल करेंगे, x² प्लस 4 और 10 होंगे 14, जिसे x से गुणा करने पर 14x प्लस 4 को 10 से गुणा करने पर 40 प्राप्त होगा। पहला प्रश्न और उसका पहला खंड कंप्लीट हो चुका है। प्रश्न नंबर 2, x + 8 और x - 10। उसी सर्वसमीकरण की तरह x दोनों पदों में मिल रहा है, लेकिन एक तरफ प्लस में 8 है और एक तरफ माइनस में 8 है। तो यहाँ इस समस्या को हल करने के लिए x तो मौजूद है ही, a बराबर मैं यहाँ लगा दूँ 8 और b बराबर यहाँ मान लिया जाए 10, क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में, इसीलिए सुविधा की दृष्टि से मैंने यहाँ दोनों को अलग अलग क्लियर कर दिया। x दोनों में उभयनिष्ठ है, x को लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। सर्वसमीकरण है x + a और x + b बराबर x² प्लस a + b और इसे मल्टीप्लाई करेंगे x से और अंत में होगा ab। x² है, x का स्क्वायर करेंगे प्लस a के स्थान पर 8 लगाया गया है
हमें ये भी ध्यान रखना है कि प्लस का चिन्ह है लेकिन b का मान तो ऋणात्मक है। b का मान यदि धनात्मक होता तो हम यहाँ धनात्मक कर देते, b का मान यहाँ ऋणात्मक है तो हम यहाँ ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। x इसके साथ लगेगा ही 8 गुणा माइनस का 10 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 8 में से 10 घटेगा माइनस का 2 एक्स प्लस 8 को 10 से गुणा करेंगे 40 जो कि माइनस 8 को 10 से गुणा करने पर तो 80 प्राप्त होगा जो माइनस का प्राप्त होगा। अगले स्टेप में एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2x प्लस माइनस माइनस और 80। नंबर थर्ड वाला 3x प्लस 4 3x प्लस 4 और 3x माइनस 5। वही इस पूरी प्रश्नावली में एक ही सर्वसमीका का प्रयोग होगा। इस पूरी प्रश्नावली में क्या, इस खंड में पहले वाले प्रश्न में एक ही सर्वसमीका का उपयोग हो रहा है। वही a बराबर 4 है और b बराबर -5, a बराबर 4 और b बराबर -5। वही सरसमीका काम में ली जाएगी। तो मैं अब यहाँ सीधा इसे हल करता हूँ। 3x जिसका हमें स्क्वायर करना है, उसके बाद में प्लस 4 माइनस 5 जिसे 3x से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि x के स्थान पर यहाँ उभयनिष्ठ है वो 3x है, प्लस 4 गुणा -5। 3 को 3 का वर्ग 9 होता है, x का वर्ग x का स्क्वायर प्लस 4 में से 5 घटेगा -1 जो 3x से गुणा होगा प्लस 5 चौके 30। लेकिन एक प्लस का था एक माइनस का था, हम इन्हें प्लस माइनस ही रखेंगे। 9x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3 3x प्लस माइनस -20। पहले प्रश्न के तीनों खंड इसी प्रकार से हल होंगे। बाकी इस पॉइंट के शेष दोनों बचे इक्वेशन इसी तरह से हल होंगे, उसी सरसमीका का उपयोग करना पड़ेगा हमें। अब है प्रश्न नंबर 2, सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। हमें बिना गुणा किए इनका गुणनफल करना है। पहला है 103 गुणा 107, 103 गुणा 107 बिना सीधा गुणा किए। इसका अर्थ है कि हमें इसे सर्वसमीका से हल करना होगा। सर्वसमीका से हल करने के लिए पहले हमें सर्वसमीका के समान स्थितियां उत्पन्न करनी होगी। हमें पता है 103 100 के नज़दीक है और 107 भी 100 के नज़दीक है। मैं इसे लिख सकता हूँ 100 प्लस 3 गुणा 100 प्लस 7। 103 को 100 प्लस 3 लिख सकता हूँ और 107 को 100 प्लस 7 लिख सकता हूँ। हमारे पास में वही स्थितियाँ आ गई। x बराबर 100, a बराबर 3 और b बराबर 7। x, a और b तीनों स्थितियाँ हमें प्राप्त हो गई है और x दोनों पदों में मिल भी रहा है। तो लगाऊं मैं x प्लस a x प्लस b बराबर एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस bx प्लस ab। इसी का हमें प्रयोग करना है। ये हमारी सर्वसमीका हो गई। सर्वसमीका को हमें एक बॉक्स में बंद करके भी क्रिएट कर सकते हैं ताकि हमें पता रहेगा कि ये सर्वसमीका है, इसका प्रश्न से सीधा संबंध नहीं है। एक्स स्क्वायर अर्थात 100 का स्क्वायर करना होगा, प्लस a के स्थान पर 3 प्लस 7 और फिर इसे x के स्थान पर 100
3 गुणा 7, 100 का स्क्वायर करेंगे 1 2 3 और 4 जीरो होगी, यानी 2 जीरो के स्थान पर 4 जीरो हो गई। एक को एक के साथ गुणा करने पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। 3 और 7 10, 10 को 100 से गुणा करेंगे तो 1000 प्लस 7 तिये 21, इनको जोड़ना पड़ेगा। 10,000 में 1000 जोड़ेंगे तो 11,000 और ये हो गया 21। पहले क्वेश्चन में 11,021 आंसर होगा, जो कि हम बिना गुणा किए हल कर चुके हैं, बिना सीधा गुणा किए। अगला है 95 गुणा 96, इन्हें भी हम इसी प्रकार से लिख सकते हैं। 100 माइनस 5 ये तो 95 होगा, और 100 माइनस 4 ये होगा 96। एक x और x मिल रहा है, a और b। x बराबर 100, a बराबर -5 और b बराबर -4। अब x के लिए हमें वही सरसमीका लगानी है। इसके लिए x स्क्वायर x प्लस a x प्लस b बराबर x स्क्वायर। दो बार a का प्रयोग कर दिए, यहाँ मुझे b लिखना था, बराबर x स्क्वायर प्लस a प्लस b x और a b। ये हमारे पास सरसमीका ही होगी। सरसमीका के अनुसार यदि मान रखे जाएं तो x स्क्वायर के स्थान पर 100 स्क्वायर प्लस, सरसमीका में सारे चिन्ह प्लस वाले हैं, इसीलिए यहाँ भी सारे मान प्लस के होंगे। क्योंकि यहाँ a का मान -5 है, तो इसीलिए मैं a के स्थान पर लिखूंगा -5। b का मान -4 है, तो b के लिए -4। x का मान 100 था, प्लस -5 गुणा -4। 100 का स्क्वायर करना है, एक को एक के साथ गुणा करेंगे 1 होगा, और डबल जीरो के स्थान पर 4 बार 0 होगी। आप सीधा गुणा करके भी देख सकते हैं। 5 और 4 होगा 9, जो कि -9, जिसे 100 से गुणा करने पर -900 प्राप्त होते हैं। प्लस 5 और 4 दोनों माइनस के हैं, माइनस माइनस प्लस होगा, और ये 20। 10,000 प्लस माइनस माइनस 900 और प्लस 20। जब इन्हें हम हल करते हैं 10,000 में से 900 घटाएंगे तो 9,100 और उसमें 20 जोड़ेंगे तो 9,120। इस प्रकार ये प्रश्न नंबर 2 कन्फर्म होगा। अगला प्रश्न नंबर 3 है। तीसरे प्रश्न में 104 गुणा 96 दिया गया है। तीसरे प्रश्न में 104 गुणा 96। 104 गुणा 96, इसे हमें 100 प्लस 4 और 100 माइनस 4 भी लिख सकेंगे। बराबर 100, यहाँ लिख देता हूँ 100 प्लस 4 गुणा 100 माइनस 4। बार बार मुझे a और b लिखने की और x लिखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आप समझ चुके हैं कि x इनमें से कौन होगा और a और b कौन कौन से होंगे। मैं यहाँ सरसमीका का उपयोग करूँ, x प्लस a और x प्लस b बराबर x स्क्वायर a प्लस b
x प्लस होगा AB, अंत में है AB, ये सर्वसमीका वाला ही है। अगले स्टेप में एक्स स्क्वायर के स्थान पर हम 100 का स्क्वायर करेंगे प्लस ए का मान तो धनात्मक है लेकिन बी का मान ऋणात्मक है, इसीलिए 4 - 4। ए का मान धनात्मक और बी का मान ऋणात्मक, मैंने बी को माइनस का ही लिख दिया और इसे गुणा करना था 100 के साथ। यहाँ 4 गुणा -4, 100 का स्क्वायर होगा 10,000 प्लस 4 में से 4 घटेगा, 0 बचेगा और 0 को किसी के भी साथ गुणा करेंगे तो 0 ही प्राप्त होगा, प्लस 4 को 4 से गुणा करेंगे 16 प्राप्त होगा, जो माइनस का प्राप्त होगा। 10,000 में 0 जोड़ने पर कोई इफेक्टिव नहीं होगा, अगर इसमें से 16 घटाएंगे तो 9,984 मान प्राप्त होगा। अब इस प्रश्न को हम एक अलग सर्वसमीका से और कर सकते हैं, एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है। अगर प्लस और माइनस वाली स्थिति आती है तो हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाली सर्वसमीका लगा सकते हैं, 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, वो वाली सर्वसमीका से भी हल कर सकते थे। अब इन्हें आप हल करेंगे। प्रश्न नंबर 3 में है उपयुक्त सर्वसमीकाएं प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। प्रश्न नंबर 3 में सर्वसमीका के प्रयोग से हमें गुणनखंड हल करने हैं। पहला है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y का स्क्वायर। इसे यदि हम टुकड़ों में तोड़े, इनका वर्ग के रूप में इनके अचर पद को भी लिखें तो मैं इसे लिख सकता हूँ 3x और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि 3x का होल स्क्वायर करता हूँ तो 3 × 3 = 9 और x को x के साथ गुणा करेंगे तो x का स्क्वायर। 9x स्क्वायर को हम 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस तीसरे वाले कॉलम के लिए देखते हैं, तीसरे वाले खंड में हम इसे y का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। हमारे पास में एक सर्वसमीका है x प्लस y का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y का स्क्वायर। y का स्क्वायर होने का मतलब है कि दूसरा पद तो केवल y ही प्रयोग में लिया जा रहा है। इधर यहाँ 3x का स्क्वायर है, इसका मतलब x के स्थान पर 3x होगा, x के स्थान पर 3x होगा, अतः यह सर्वसमीका बन सकती है 3x प्लस y और उसका होल स्क्वायर। इसे हम टुकड़ों में जब तोड़ते हैं तो वो संभव हो सकता है। जैसा कि मैं इस सर्वसमीका में मान रख के देख लूँ, x के स्थान पर यदि 3x स्क्वायर है तो रखना है प्लस, जैसा कि सर्वसमीका में है 2 मैंने रखा, x के स्थान पर रखना था 3x, 2 गुणा 3x, y के स्थान पर केवल y प्लस इधर y का स्क्वायर है ही। 3x स्क्वायर को हल करते हैं तो 9x स्क्वायर प्लस 2 को 3 से गुणा करने पर 6 प्राप्त होता है। 2 गुणा 3 बराबर 6, x को y के साथ गुणा करेंगे तो xy और प्लस y का स्क्वायर, अर्थात हमारे पास में वापस वही प्रश्न वाली स्थिति आ गई है। अतः हम इसे 3x प्लस y का होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तीन एक्स होएगा प्लस सर्वसमीका में 2 होगा 3x और इसे गुणा करना है y के साथ। ऐसे क्वेश्चन में हमारे पास सर्वसमीका होगी 3x प्लस y और इसका होल स्क्वायर, ये इसका गुणनखंड
होल स्क्वायर को यदि हम हल करना चाहें तो इसे 3x प्लस वाई और 3x प्लस वाई 2 बार। स्क्वायर का अर्थ है कोई भी व्यंजक या कोई भी संख्या उसी संख्या के साथ दोबारा गुणा होती है। अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा इसका 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। यहाँ मध्य वाला पद माइनस का है, इसका अर्थ है या तो 4 में से कोई माइनस वाला होगा या इधर वाले में से कोई एक माइनस का होगा, क्योंकि पहले और तीसरे पद का स्क्वायर होता है सरसमीका के अनुसार। तो मैं लिखूँ यहाँ x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर, तो माइनस का है इसका मतलब सरसमीका माइनस वाली होगी। x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस y का स्क्वायर। माइनस वाली सरसमीका की अकॉर्डिंग होगा ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y का स्क्वायर। तो मध्य वाला पद माइनस का है, इसका अर्थ है कि y वाला जो पद एक के बराबर है, ये वाला पद ये ऋणात्मक होगा। इसे मैं लिख सकता हूँ 4y स्क्वायर को 2y और उसका होल स्क्वायर माइनस 2 गुणा 2y गुणा 1 और प्लस 1 का स्क्वायर। ये हो गया 2 माइनस 1 का स्क्वायर 2y और माइनस 1 जिसके स्क्वायर के बराबर होगा। माइनस वाली सरसमीका के कारण ही यहाँ मध्य वाला पद ऋणात्मक है। होल स्क्वायर को हमें खोलकर अगर लिखना चाहें तो 2y माइनस 1 और 2y माइनस 1। तीसरा नंबर क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा 100। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा 100। ऐसी स्थिति में x का स्क्वायर है तो x का मैं होल स्क्वायर करूं, माइनस y का स्क्वायर है तो इसे मैं y के रूप में लिख दूं और 100 को लिख दूं मैं 10 का स्क्वायर। अगर मैं ऐसा करूं x का स्क्वायर माइनस y बटा 10 उसका स्क्वायर, अगर ऐसा करूंगा तो y का स्क्वायर करने पर y स्क्वायर हो जाएगा और 10 का स्क्वायर करने पर 100 हो जाएगा। तो y स्क्वायर बटा 10 हमें दिया गया है। तो सरसमीका होगी x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। इसे मैं साइड में लिख देता हूँ आगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई बटा 10 उसका होल स्क्वायर। इसे इस सरसमीका की सहायता से देखा जा सकता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। तो वही होगा पहले वाले पद का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले पद का स्क्वायर। जैसा यहाँ है पहले वाले पद का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले पद का स्क्वायर, ये एक सरसमीका है। तो इस पद को हम गुणनखंड के लिए एक बार प्लस में लिख दें x प्लस वाई बटा 10 और x माइनस वाई बटा 10। इस प्रकार प्रश्नावली 2.5 के प्रश्न नंबर 3 तक ये क्लियर हो गया है।